नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवा। मथुरा में गौरक्षक चंद्रशेखर और फरसा बाबा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि उनके अनुयायियों का ये मानना है कि उनको साजिश करके गौ तस्करों ने मार दिया है। और इसकी घटना की सूचना मिलते ही जिस प्रकार से मथुरा आगरा हाईवे दिल्ली मार्ग जाम हुआ, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई और पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा न जताते हुए उनके अनुयायी बिना पोस्टमार्टम कराए संत श्री की शव को ले जाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। वहाँ तनाव भरी शांति है। और दूसरी खबर मैं दिल्ली से एक सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ उत्तम नगर में कुछ लोगों के उग्र बयानों के कारण पुलिस ने ईद के अवसर पर चाक चौबंद व्यवस्था की। पुलिस ने कवरेज करने आए पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि कई बस्ती के रहने वाले भी पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। हालांकि उत्तम नगर में सकुशल नमाज और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया गया। ये दो खबरों को जोड़कर मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इन दो समाचारों के जरिए कि आखिर पुलिस की कार्यशैली पर आम जनता को भरोसा क्यों नहीं रहा। आप लोग जैसे कि पहली घटना है, या मैं अपनी उत्तम नगर की घटना से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। उत्तम नगर में होली के अवसर पर एक खटिक समाज के युवा तरुण की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ईद का मौका था। ईद के मौके पर कुछ लोगों ने, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ईद के अवसर पर ईद खराब करने की चेतावनी दी थी। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप चाक चौबंद व्यवस्था कर सकुशल त्यौहार मनवाएं। और उसी के तहत ही ईद के अवसर पर अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को उत्तम नगर में उतार दिया गया था। निश्चित तौर पर जिस तरह से होली के अवसर पर यह घटना हुई, इसकी तो सिर्फ आलोचना और भर्त्सना ही की जा सकती है। और कल मुर्तज़ा कमेटी के सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये घटना निश्चित तौर पर उत्तम नगर के इतिहास में एक ऐसी घटना है जो वर्षों से नहीं हुई, और इस घटना ने आपस में रह रहे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ जाकर खड़ा कर दिया। मुर्तज़ा कमेटी के सदस्यों का कहना था कि वो उसी समय पीड़ित परिवार के घर जाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने फैसला बदला
और अब वो उन परिवारों के पास जाएंगे और उनको ढांढस बंधाकर उनके साथ न्याय दिलाने के लिए वो पूरा सहयोग करें। उन्होंने जानकारी दी कि जो भी लोग घटना में वांछित हैं या पुलिस निष्पक्ष जांच करे और भी जो लोग पाए जाएं उनकी निश्चित तौर पर गिरफ्तारी। तो यहाँ एक ये प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस के कहे पर आम लोगों को विश्वास क्यों? किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि वो कानून का सहायता लिए बिना खुद ही पुलिस और खुद ही जज बन जाए और मौके पर न्याय पाने लगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर संस्कृत के जरिए चल रहा है। अगर आपको इसी प्रकार न्याय देना है तो आखिर इन वकीलों की, इस देश के संविधान की, जजों की, कचहरी की आखिर ज़रूरत क्या है? इसी प्रकार जो दूसरी घटना घटी जिसमें कि मैंने आपको फरसा वाले बाबा का जिक्र किया, जो कि अपने क्षेत्र में गौरक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उन्हें एक सूचना मिली कि नागालैंड के नंबर का एक ट्रक गौवंशों को लाकर ले जा रहा है। तो उस सूचना के आधार पर उन्होंने एक ट्रक को रोका और उससे वो पूछताछ कर रहे थे और नागालैंड के ट्रक के विषय में, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों या उनके अनुयायियों का कहना। उसी समय चूँकि सड़क पर कोहरा था, कल मौसम ख़राब हुआ पानी बरसने के कारण, तेज गति से आते राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने उनको रौंद दिया। निश्चित तौर पर ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की और उसी बचाने के चक्कर में उसका जो ड्राइवर है वो भी घायल हुआ। हालांकि पुलिस अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि उसकी भी मौत हो चुकी। इसकी सूचना जब आसपास के क्षेत्र में फैली, छाता क्षेत्र में खासकर, तो वहाँ पर हजारों लोगों का हुजूम जमा हो गया और उन्होंने बाबा जी के शव को सड़क पर रख के मार्ग को जाम कर दिया और यहाँ तक कि आने जाने वाले वाहनों पर पत्थरबाजी की, पुलिस की गाड़ियों को में भी तोड़ फोड़ की। यहाँ तक कि ये भी सूचना आ रही है कि वाहनों की आगजनी भी की। यहाँ मेरा प्रश्न है, निश्चित तौर पर जो घटना हुई वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न भी है कि आखिर किस संविधान ने आपको अधिकार दिया कि आप सड़क पर उतरकर वाहनों की चेकिंग करें? आपको कोई अगर सूचना मिली थी तो आपको निश्चित तौर पर इस सूचना को पुलिस से साझा करना चाहिए था और पुलिस के सहयोग से चेकिंग करके अपराधियों को दंडित करना चाहिए। आप गौरक्षक हैं, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन क्या आप गौरक्षा के आड़ में किसी को भी मारपीट देंगे? आपने आखिर पुलिस की सहायता क्यों नहीं की? उनके अनुयायी ने हालांकि ये भी जानकारी दी कि एक चेतक, जो कि पुलिस का एक वाहन होता है जो मौके पर विभिन्न तरह के मामलों को निपटाने के लिए जाता है, एक तरह से वो गश्ती वाहन होता है, उन्होंने ये सूचना दी थी कि नागालैंड की फलाने नंबर के ट्रक गौवंश आ रहे। हालांकि जिस वाहन को पूछताछ का जिक्र हो रहा है, ना तो उसमें और जिसने बाबा जी की
साथ दुर्घटना की उस ट्रक पे भी गौवंश या अन्य कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। खैर, दोनों घटनाओं को जोड़कर मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप कोई भी सूचना अगर आपको गुप्त मिलती है, कैसी भी सूचना हो, कृपया स्थानीय पुलिस का सहयोग लें। ज़रूरत पड़ने पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बताएं, जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप विभिन्न पुलिस के पदाधिकारियों आदि को टैग करके अपनी खबर को बता सकते। ऐसा कदापि न करें कि आप खुद ही जज बने और खुद ही पुलिस बन जाएं, जैसे कि ये दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जिसमें ये देखा गया कि भीड़ सड़क पर उतरकर खुद ही कोर्ट और न्याय करने वाली बन जाए, तो निश्चित तौर पर इससे लोकतंत्र कलंकित ही होता है। आशा है कि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। लेकिन हमें सभी लोगों को कानून की मदद करनी होगी और कानून की सहायता से ही न्याय पाना होगा। सड़क पर न्याय करना अच्छी बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्यार और समर्थन देकर स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा दें। जय हिंद, जय भारत।